उनका जो कैंडिडेट वो बोल रहे हैं कि हम लोग देने वाले हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वो कब देंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने दिया नहीं, अभी भी जिंदा है। तो इसके कारण किसी को भी खड़ा रहने का पूरा अधिकार है। माननीय राजेंद्र गावित साहब, तो उन्होंने अगर कुछ किया होता ना तो हमें यहाँ महिलाओं को संघर्ष ही नहीं करना पड़ता। जो महिलाओं के खिलाफ हर बार बोलते रहते हैं, इस इलेक्शन में यही महिलाएं ना उनको बता देगी कि उनकी जगह कहाँ पे। कुछ सालों पहले उन्होंने मांग किया था कि विरार से ट्रेन शुरू होनी चाहिए यूपी के लिए, बिहार के लिए, तो उनके लिए क्या करने वाले? ट्रेन की वो टाइम पे नहीं होती है, तो उनकी जो मांग है वो जायज़ है और उनके लिए हम लोग ट्राई हमेशा पक्का करेंगे। लोकसभा चुनाव पूरे देश में शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, लेकिन पालघर जिले का और मुंबई का चुनाव भी होना बाकी है। इस वक्त सभी की निगाहें पालघर जिले पर टिकी है, क्योंकि पालघर लोकसभा में इस बार एक महिला उम्मीदवार खड़ी हुई है। पालघर जिले में महाविकास अघाड़ी से भारती कामनी जी खड़ी हुई हैं। मैडम, का स्वागत है। धन्यवाद। तो कई मुद्दे हैं पालघर के, कई समस्याएं हैं यहाँ के, तो क्या लगता है आपको कि इन समस्याओं को आप खत्म करेंगे? कैसे काम करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है पालघर डिस्ट्रिक्ट में कि हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने एक किसी आदिवासी महिला पे भरोसा करके ये उम्मीदवारी जाहिर की हुई है। तो इसके वजह से यहाँ की जनता में यहाँ की लोकल उम्मीदवार होने के कारण बहुत अच्छे से मतलब खुशी का वातावरण भी है। तो उसके वजह से हमें यहाँ लड़ते हुए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ की लोकल होने के कारण और यहाँ के सभी पक्ष जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस है, सीपीएम है, यहाँ के जो घटक पक्ष और भी है वो भी हमारे साथ होने के कारण हम लोग अच्छे से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कोई भी कठिनाई यहाँ नहीं आ रही है हम लोग को। क्या आपको उम्मीद था कि इस बार लोकसभा चुनाव में आपको टिकट मिलेगा? देखिए, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मैं अभी तक जिला परिषद की 2 बार मेंबर रह चुकी हूँ और जिला परिषद की अध्यक्षा रह चुकी हूँ। तो मेरा ध्येय लोकसभा नहीं था, मेरा ध्येय विधानसभा था। लेकिन हमारे पक्ष प्रमुख जो माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे हैं, उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है और मुझे जो उम्मीदवारी दी है, तो उसके लिए मैं उनके शतशः आभारी रहूँगी कि उन्होंने एक आदिवासी महिला के ऊपर इतना भरोसा करके ये उम्मीदवारी जाहिर की हुई है। आपके सामने जो पुराने यहाँ खासदार थे राजेंद्र गावित जी, वो भी हैं। अच्छा, राजेंद्र गावित जब भी खासदार चुन के आए थे तो शिवसेना एक थी, अब शिवसेना 2 हो चुकी है, एक शिंदे गुट और एक उद्धव जी का गुट है। यस। अब कहा जाए तो शिवसेना के सामने शिवसेना खड़ी होगी। अच्छा, इस बार अभी तक बीजेपी और शिंदे गुट का जो उम्मीदवार है अभी तक उनका डिसाइड नहीं हुआ है, किसको टिकट देंगे वो तय नहीं हुआ है, लेकिन कोई ना कोई सामने आएगा। हो सकता है कि राजेंद्र गावित को फिर टिकट दिया जाए। तो क्या लगता है? देखिए, 4 नेता जाने से कोई पक्ष खत्म नहीं होता है। पक्ष जो है वो वहाँ के कार्यकर्ता और सामान्य जनता के ऊपर डिपेंड रहता है, नेता वो के ऊपर नहीं रहता है। तो यहाँ से जो गए हैं वो नेता गए हैं, जो वोटर्स है वो माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ हमेशा है और रहेंगे। तो उसके वजह से हमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। और रही बात इस इलेक्शन में जो इसके पहले के जो MP रह चुके हैं माननीय राजेंद्र गावित साहब, तो उन्होंने अगर कुछ किया होता ना तो हमें यहाँ महिलाओं को संघर्ष ही नहीं करना पड़ता। जो महिलाओं के खिलाफ हर बार बोलते रहते हैं, इस इलेक्शन में यही महिलाएं ना उनको बता देगी कि उनकी जगह कहाँ पे है। तो इसके लिए हमें नहीं लगता है कि कोई हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ने वाला है। मैडम, जिजाऊ फाउंडेशन से सांबरे की टीम से भी एक यहाँ उम्मीदवार हैं। उसके बाद बहुजन विकास अघाड़ी, जो कि लगातार कई सालों से पालघर जिले में ओसियां विरार में उनकी सत्ता रही है, उनके 3 नामदार हैं और ओसियां विरार में उनकी अच्छी सत्ता है, उनके तमाम नगर सेवक हैं। उनके जो उम्मीदवार अभी खड़े हो सकते हैं, सूत्रों से पता चला कि राजेश पाटिल खड़े होंगे। क्या लगता है कि आपको टक्कर देंगे वो, अगर होते हैं तो? देखिए, यहाँ पे अभी तक उनके उम्मीदवार सामने नहीं आए। लोकशाही अभी भी जिंदा है, तो इसके कारण किसी को भी खड़ा रहने का पूरा अधिकार है। कोई भी इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। अगर जिजाऊ सामाजिक संगठन ने उनका उम्मीदवार दिया है तो लोकशाही के अनुसरण उन्होंने ये उम्मीदवार दिया है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। रही बात यहाँ की जो स्थानिक विरार वसी का पक्ष है, जो सिटी, उनका जो कैंडिडेट वो बोल रहे हैं कि हम लोग देने वाले हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वो कब देंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने दिया नहीं, अभी तक वो बात ही कर रहे हैं। और इसके पहले भी हमारे खासदार जो शिवसेना के थे वो शिवसेना से चुन के आए थे, सिटी से नहीं। तो उनका कैंडिडेट एक कभी चुन के आया था, उसके बाद उनका कोई भी खासदार आया नहीं है सिटी का। तो हमें नहीं लगता है कि अगर वो भी कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो हमें कोई दिक्कत है। आपको क्या लगता है कि जिजाऊ फाउंडेशन खाली वोट बैंक को काटने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं?
नहीं नहीं, कोई भी अपना कैंडिडेट जीतने के लिए ही खड़ा करता है, तो उन्होंने भी कोई सोच के ही ये कैंडिडेट खड़ा किया होगा, तो मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। तो आपको टक्कर देंगे वो? देखिए, यहाँ जहाँ तक माना जाता है जिजाऊ सामाजिक संगठन का, तो जो काम कर रहे हैं सामाजिक कार्य, सच में उनका काम अच्छा है, उनके खिलाफ मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उनकी जो ताकत है वो उतनी तरीके से पालघर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके कैंडिडेट की वजह से मुझे कोई तकलीफ होने वाली है ऐसा। मैडम, वसीम विरार में, पालघर में पर प्रांतीय जो वोटर हैं, यूपी के, बिहार के, साउथ में तमाम जो वोटर हैं, तो उनके लिए आप क्या करने वाली हैं? कुछ सालों पहले उन्होंने मांग किया था कि विरार से ट्रेन शुरू होनी चाहिए यूपी के लिए, बिहार के लिए, तो उनके लिए क्या करने वाले हैं आप? देखिए, उनका भी कहना सही है, क्योंकि हर साल यहाँ से बहुत सारे इस मांग को राजन गाइड के सामने उन्हें रखा था, आश्वासन दिया गया था। उनकी ये जो मांग है हम लोग पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे केंद्र में जाके, क्योंकि उनकी जो मांग है जायज़ है, क्योंकि इस टाइम में और जून के टाइम में बहुत सारे लोग जो महाराष्ट्र से लेके यूपी में जाते हैं अपने गाँव, क्योंकि जो उनके लिए सुविधा होनी चाहिए ट्रेन की वो टाइम पर नहीं होती है, तो उनकी जो मांग है वो जायज़ है और उनके लिए हम लोग ट्राई हमेशा पक्का करेंगे ऐसा। आप खुद एक महिला हैं और ज़िले में पहली उम्मीदवार आप हैं, महिला उम्मीदवार हैं। आप अगर जीत के आती हैं तो जो यहाँ की महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ की महिलाएं जो है छोटे छोटे बचत गट चलाती है या तो छोटी छोटी संगठन चलाती है, उनके लिए उनके हाथ में कोई काम आए, उनको जो खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, जैसे कि वो होता नहीं है, तो महिला का सक्षमीकरण किस तरीके से किया जाए, इस डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा एक शोरूम बनाया जाए जहाँ पे हमारी महिलाएं अपनी जो चीज़ें हैं वहाँ जाके बेचे और उसका मार्केटिंग करें। और उसके बाद हमारी जो महिलाएं हैं हर टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि घर में ही रहती है, सभी महिलाएं आसपास के गांव में जाके काम करती है, तो हम लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने गांव में, अपने एरिया में काम कैसा मिले, उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ की जो हमारी आंगनवाड़ी सेविका है या मददनीस है, उनके जो मतलब उनकी जो सैलरी है आज तक बढ़ी नहीं है। शासन केवल उनके लिए बोलता है कि हम ये सैलरी देंगे, वो सैलरी देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने उनके लिए कुछ किया नहीं, तो हम केंद्र में जाके उनके लिए भी लड़ाई लड़ने वाले हैं। यहाँ की जो महिला है उनको केवल साड़ियाँ दे के सक्षम नहीं करना है, हमें उनके हाथ को काम दे के हमें उनको सक्षम करना है, और उसके लिए हम लोग केंद्र में जाके प्रयत्न जरूर करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल था कि पालघर ज़िले में अगर आप चुन के आती हैं तो पालघर का कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे आप सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पालघर में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे एक मुद्दा नहीं है कि जिसे हमें ख़त्म करने के लिए ट्राई करना है। सबसे बड़ा पहला जो मुद्दा है वार्ड 1 बंदर है, जिसे रद्द करना है हमें। उसके बाद हमारे जो यहाँ के युवक हैं उनके लिए जो रोज़गार चाहिए या तो उनके लिए नौकरी चाहिए, उसके लिए हम लड़ने वाले हैं। यहाँ की जनता के लिए एक जो हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, उसके लिए हम लोग लड़ने वाले हैं। यहाँ की सामान्य जनता को एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसके लिए हम लोग लड़ने वाले हैं। यहाँ की जनता को या मतलब कोई भी बाज़ार की तरफ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके लिए हम लड़ने वाले हैं। यहाँ की जनता को यहाँ से जाने के लिए टाइम पे ट्रेन चाहिए, उसके लिए हम लड़ने वाले। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए हम लोग लड़ने वाले। ऐसा पालघर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये सब मुद्दे क्लियर होते पहले से, क्योंकि इसके पहले के जो MP है उन्होंने ये काम किया होता, तो आज हमारे पास एक ही मुद्दा होता, जबकि उन्होंने काम नहीं किया। इसके लिए हमारे पास आज बहुत मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में थी पालघर लोकसभा की उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी की भारती कामरे जी। तमाम मुद्दे हैं और उनका दावा है कि जीत के आने के बाद, अगर हम जीत जाते हैं तो उस आने के बाद इन सभी मुद्दों को ख़त्म करेंगे। और साथ में जो महिला यहाँ पे, क्योंकि ये बार महिला उम्मीदवार खड़ी हैं, महिलाओं को काफ़ी उम्मीद है। अब आने वाला वक्त बताएगा और 6 जून को ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार यहाँ पे है। देखते रहिए ओके न्यूज़।